असगर और आज लेकर आई हूं आपके लिए मेरी बुक 7 हैबिट से 4th हैबिट। सो चलें स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करके पहले कुछ चीज़ देखते हैं। मेरे पापा का सोफा कुछ खाली है, कुछ नहीं, कुछ ज़्यादा खाली लग रहा है। चले कुछ मैजिक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हरमीन फातिमा और ये है इसकी पहली वीडियो। जैसे कि मैं आपको 4th हैबिट सुनाऊंगी और उस हैबिट के अपोजिट आपको मेरी सिस्टर सुनाएंगी। आज की वीडियो में आपको 2 स्टोरी सुनने मिलेंगी, एक हादिया आती और एक नीली। फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट कर दें। ये आपकी स्टोरी आपके लिए बहुत अच्छी है और आपकी लाइफ में बहुत काम आएगी। आप टीचर के फेवरेट स्टूडेंट बन जाएंगे, आपको घर में सब पसंद करेंगे और आप सबसे अच्छे बच्चे बन जाओगे। आपके कजन्स में आपसे सब दोस्ती करेंगे और आपको बहुत अच्छा माना जाएगा। चलिए स्टार्ट करें। ओके, चलिए पहली कहानी हादिया आप ही बोलेंगी। जब लिल्ली सिकनेक छोटी थी तो वो रोज मिस कट्टो के गार्डन जाया करती थी। वहाँ पे वो बहुत तरह की सब्जियाँ और फल देखती थी। उसने एक दिन अपनी मामा से कहा कि मामा, मुझे भी मिस कट्टो की तरह अपने घर में गार्डन उगाना है, तो क्या हम लोग अपने घर में गार्डन लगा सकते हैं? तो उसकी मामा ने कहा, बेटा कि ये चीज़ें जो है तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, तुम इसको नहीं कर सकती क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है और तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब हो जाएगी, तुम इस तरह मत करो, काम मत करो। तो लिली ने कहा कि मामा, हमारा घर कितना खूबसूरत लगेगा, प्लीज़ मामा। तो उसकी मामा ने कहा कि नहीं बेटा, मैं कुछ दिनों में लहसुन और प्याज की क्यारी लगाने वाली हूँ, तो तुम उसमें मेरी हेल्प कर सकती हो, तुम्हें उसमें बहुत मज़ा आएगा। लेकिन लिली तो बहुत ही जज्बाती हो रही थी। उसने कहा, नहीं मामा, मुझे बस जल्दी से कुछ गार्डन चाहिए। उसके मामा ने कहा, बेटा फौरन तो नहीं हो सकता, कुछ टाइम तो लगेगा। वो उसकी आंखों में आंसू थे। वो अपने कमरे में चले गई और वहीं वे सोचते सोचते कि गार्डन में इतनी मेहनत लगती है, मैं लगा सकती हूँ गार्डन, ये सोचते सोचते वो सो गई। ख्वाब में भी उसके गार्डन आता रहा। रात के एक पहर उसकी आँख खुली, उसके दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया आया। वो उठी, अपनी टेबल पर जाके अपनी चेयर पर बैठी और एक पर्चे पे कुछ लिखने लगी। वो क्या चीज़ थी? उसने मामा को लेटर लिखा, डियर मामा, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आप मुझे हमारे गार्डन में इतनी खूबसूरत वेजिटेबल्स उगाने थे, हमारे घर में गार्डन लगाने थे, मैं उनका अच्छी तरह ख्याल रखूँगी वेजिटेबल्स का। मैं वेजिटेबल्स को पहले उगाऊँगी, पहले मैं गार्डन की सफाई करूँगी, फिर मैं वेजिटेबल्स उगाऊँगी, मैं उन्हें टाइम से पानी दूँगी और फिर मैं उनका बहुत अच्छे से ख्याल होगा और उन चीज़ों में मैं अपने भाई टोनी की भी हेल्प लूँगी। और मामा, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? हमारे हमें बहुत ब्यूटीफुल गार्डन होगा और आपको रोज़ पकाने के लिए ताज़ा ताज़ा सब्जियाँ मिलेंगी। उसने सुबह उठी, उसने अपना वो खत अपनी मामा को दे दिया। उसकी मामा बहुत खुश हुई। लिली, सच में तुम बहुत प्यारी बेटी हो, मुझे तुम पे बहुत गर्व है। तुमने इस वक्त जीतो और जीतने दो वाली बात की है। लिली हैरान होकर मामा से पूछा उसने अपने कि ये जीतो और जीतने दो क्या होता है? उसकी मामा ने बताया कि जीतो और जीतने दो का मतलब ये होता है कि जो लोग अपनी भलाई भी सोचें और दूसरे की भी भलाई सोचें। फिर उसने गार्डन की चीज़ें शुरू करनी। उसने और उसकी मामा ने मिलकर गार्डन साफ किया। उसके बाबा बाहर से बीज ले आए, उसने बीज, फिर मम्मा बाबा अपने घर के दूसरे कामों में मसरूफ़ हो गए। लिली ने फिर बीज बोए, फिर उन्हें रेगुलरली पानी दिया। जब भी वो अपने भाई टोनी को बुलाती है हेल्प के लिए, वो तो या तो वो थोड़ी देर काम करके खेलने लग जाए या फिर थोड़ी देर सब्जियों को पानी देने के बाद खुद नहाने लग जाता। लेकिन उसकी मेहनत फिर कुछ दिनों बाद रंग लिए। वो सब्जियां कटने के लिए तैयार थी। लिली को बहुत खुशी हुई कि उसकी मेहनत काम कर गई। फिर उस दिन उसने कुछ फ्रेश वेजिटेबल्स लेके गई अपनी मम्मा के। उसकी मम्मा बहुत खुश हुई, ताज़ी सब्जियां और वो भी अपने घर की। उसने उसके रात के खाने में सूप, वेजिटेबल सूप, सैलेड और सब्जियों का सालन और स्ट्रॉबेरी केक था। उसके मम्मा बाबा ने कहा कि हमें तुम पर बहुत ज़्यादा प्राउड है तुम पे कि तुमने इतना बड़ा गार्डन अकेले कर लगा लिया।
अपने हमारे घर में इतना बड़ा गार्डन अकेले लगा लिया, हमें तुम पे बहुत प्राउड है। फिर उसकी मामा ने कहा कि मैं सोच रही हूँ कि मैं भी कुछ दिनों में कुछ फूलों का गार्डन लगवा लूँ, घर में खुशबू भी हो जाएगी, बहुत अच्छा रहेगा। तो लिली ने वो कहा कि हाँ मम्मा लगा ले, मज़ा आएगा, लेकिन उसमें बहुत वक्त और मेहनत लगेगी, आप बहुत थक जाएंगी। उसने उसकी मामा की कही हुई बात थी दोबारा से कुछ दिनों पहले की बात कही सब अपने, और ये बात सुन के कोई भी अपनी हंसी ना रोक सका और सब हंसने लगे। अब देखा आपने, इसने जीतो और जीतने दो वाली बात की, जिसमें उसकी मामा को भी फायदा हुआ, उसे भी फायदा हुआ। हमें हमेशा जीतो और जीतने दो वाली बात करनी चाहिए। हरमीन, आप इसकी अपोजिट सुनाना चाहेंगे, लूज? हाँ जी, आपकी स्टोरी बहुत अच्छी थी। तो अब चले मेरी बारी है, अब मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। ये जो स्टोरी सुनाने जा रही है वो मेरे स्कूल की रियल स्टोरी है, मेरी क्लास 3 की। अब चले मेरी बारी होगी। तो हादिया आपी की क्लास में 3 क्लास में अमारा और जोया नाम की 2 दोस्तें थी। तो एक बार अमारा ने कहा क्या हम दोनों अपने अपने टॉयज लाएंगे कल। फिर वो दोनों ने प्रॉमिस कर लिया कि हम लाएंगे। फिर वो क्लास ख़त्म होने के बाद वो घर जाके सो गए। फिर अगले दिन वो लोग आए स्कूल में, तो अमारा तो अपनी ड्रेस ले आई थी, लेकिन जोया अपने ड्रेस लेना भूल गई थी। तो उसके बाद जब टीचर रूम से बाहर गई तो फिर अमारा ने अपने टॉयज दिखाए, देखो मेरे टॉयज। फिर जोया ने कहा कि मैं तो अपनी टॉयज लाना भूल गई, तो मैं कल अपनी ड्रेस प्रॉमिस लाऊंगी, आज तो मुझे अपने ड्रेस खेलने के लिए दे दो। उसने अमारा ने कहा कि नहीं, जब भी तुम अपने ड्रेस लाओगी तब मैं तुम्हें अपनी ड्रेस दे दूंगी। फिर उसके बाद जोया को बहुत बुरा लगा। तो उसके बाद जब क्लास थोड़ी ब्रेक हुई थोड़ी देर की, तब वो लंच टाइम हुआ, तब वो अपने टिफिन लेके अमारा तो बाहर चली गई, लेकिन जोया भी उसके साथ गई। उसने कहा कि मैं पानी पीने जा रही हूँ। उसके पानी की बोतल क्लास में थी, वो क्लास में गई चुपके से और उसने वो अमारा का टॉयज का डब्बा ले लिया। वो एक बॉक्स था शीशे का, तो उसने उसको लेके नीचे फेंक दिया, वो पूरा कांच हो गया, वो टूट गया। उसने थोड़ी सी कांच उठाए और उसकी जो पैंट की जेब होती है उसमें डाल दी। क्या बैग में जो जेब होती है जिसके अंदर हम लोग साइड पॉकेट जिसमें हम बॉटल रखते हैं, हाँ, उसमें थोड़ी कांच डाल दी। क्या वो समझे लोग, क्या टीचर समझे कि ऐसा नहीं क्या है और ये जल्दी से करने वाली है। तो फिर वो चली गई क्लास में। जब टीचर आई तो उन्होंने कहा तुम्हारी वजह से तो किसी बच्चे को लग सकती थी। और उसने उसके पेरेंट्स को बुलाया। उसके बाद पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा, टीचर ने कहा कि इसकी अमारा की वजह से किसी बच्चे के पाँव में कांच चुभ सकता था। फिर उसकी मम्मी पापा ने उसको बहुत डांटा। फिर अमारा का शक पूरा जोया पे था। क्लास की टॉपर थी और पूरी क्लास उसकी दोस्त थी और कोई उससे नाराज नहीं था, जबकि जोया उससे नाराज थी, वो भी टॉयज के लिए, और टॉयज का डब्बा ही मतलब बॉक्स ही गिरा था। तो फिर उसने वो क्लास उसने स्कूल छोड़ दिया। वैसे भी वहाँ पे हमारा जोया का कोई दोस्त नहीं था, सिर्फ हमारा ने सोचा था कि इसका कोई दोस्त ही नहीं है, चलो मैं दोस्ती कर लूँ, उसने कर ली थी। तो फिर आप इसका मतलब बताइए। इसका मतलब ये है कि हमें कभी लूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना ही आपका फ़ायदा होता है ना ही अपने का फ़ायदा होता है। क्योंकि आपने खुद ही देखा कि उस जोया का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमारा को तो सिर्फ एक ही दिन की सज़ा मिली, लेकिन अभी तक उसको जोया को सज़ा मिली, क्योंकि अभी तक उसकी कोई फ्रेंड नहीं बना। मैं उसकी फ्रेंड बनी थी, मैंने उससे फ्रेंडशिप करने का सोचा, लेकिन वो बहुत ही बदतमीज़ बच्ची थी, उससे कोई दोस्त नहीं करा, वो बहुत बदतमीजी वो क्लास में भी गई थी, लेकिन उसके कोई दोस्त नहीं था। अभी जब वो क्लास 4 में, उसका कोई फ्रेंड नहीं है। तो हमें हमेशा विन विन सिचुएशन रखनी चाहिए, ना कि लूज। लिली की तरह रहें आप लोग, ना कि जोया की तरह।
सो चले अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वैसे आपसे एक चीज़ कहूँ, ये बाबा तो कभी नहीं कहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दो, अपने रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिए। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, वो भी हम अपनी हरमीन फातिमा के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज।